हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रहा होगा। और इसी बीच आप लोग में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी का सीजीएल का टीयर 2 दिया था और उसके रॉ मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। मतलब जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो होता है ना, उसमें तो काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, सारे के अच्छे मार्क्स हैं। 300 प्लस है, किसी का 300 नीचे से मैं देखा ही नहीं है। मतलब जिससे बात किया हूँ सारे का 300 प्लस हैं, 310, 315, 320, 330, ऐसे ऐसे कुछ हैं। ठीक है, जहाँ से मुझे पता चला है। और बाकी वही है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और लेकिन जब बात सेक्शन 3 की आती है यानी कंप्यूटर की, तो वहाँ पे कंप्यूटर ने लोगों के साथ खेला कर दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे नंबर थे, वो कंप्यूटर में फेल हैं। तो मतलब क्या ही फ़ायदा है फिर इतने मार्क्स लाने का। ठीक है, तो कंप्यूटर में इस तरह के क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर को। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऑनेस्टली ये बताता हूँ, कंप्यूटर को सारे लोग ना इजी में लेते हैं। चाहे वो आपका कोई मेंटरशिप भी कोई करता है ना आपको, चाहे कोई भी आजकल क्या चल रहा है, टेलीग्राम पे मेंटरशिप चल रहा है, तो वो भी ना कंप्यूटर को उतना मतलब नहीं हाईलाइट नहीं करता है। मतलब जब जैसे मेंस स्टार्ट होने वाला है, मेंस एग्ज़ाम आपका मान लो मेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया, ठीक है, उसके 10 या 15 दिन से पहले आपको कंप्यूटर का पढ़ाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मेन है कंप्यूटर को हम लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। ठीक है, और सीरियस न लेने की वजह से वो हमारा लक है जो कंप्यूटर कभी कभी आसान आ जाता है। तो हम लोग सोचते हैं यार ऐसे ही है, 4-5 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, मैं पास कर जाऊंगा। ठीक है, सीपीटी पोस्ट नहीं मिलेगा लेकिन नॉर्मल तो मिल सकता है ना, चलो ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, कंप्यूटर अ, जो पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर ने इस बार क्या किया, खेला कर दिया। मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जो जिनके पास कैंडिडेट के पास जवाब ही नहीं थे। बहुत सारे कैंडिडेट ने कंप्यूटर में अपना गिरवा लिया। ठीक है, तो अच्छे से मतलब कंप्यूटर में गया है सारे कैंडिडेट्स। तो फिर है ना वही, अब मतलब कंप्यूटर के लिए फिर से 2026 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर सही से पढ़ लिया होता, मतलब सीरियसली अगर पढ़ा होता कंप्यूटर, पता नहीं मैं अभी तो क्वेश्चन भी नहीं देखा हूँ कंप्यूटर का, कैसा क्वेश्चन है नहीं है, तो हो सकता है ये नहीं होता। ठीक है, उतना अगर मान लो सीपीटी पोस्ट नहीं क्लियर होता, लेकिन तो बाकी जो नॉर्मल पोस्ट है वो तो हो जाता ना। तो यही है, कंप्यूटर को सीरियसली लो भाई। प्री के एग्ज़ाम के बाद आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और ये चीज़ें मुझे 2022 में भी सिखाया था। 2022 में जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जब इन हुआ था एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें 2022 में भी सिखाया था। उसके बाद 2023 में कंप्यूटर बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी, मैंने हर बच्चा का आराम से 30 या 40 नंबर आराम से था। तो 2022 में चीज़ें सिखाया था। 2022 में लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कंप्यूटर। ठीक है, पहली बार एसएससी में इम्प्लीमेंट हुआ था 2022 में। उसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो 23 का पेपर इजी आ गया कंप्यूटर का। तो लोग सोचा चलो कंप्यूटर है, पढ़ लिया, लास्ट के 10 दिन पढ़ लूँगा, 20 दिन पढ़ लूँगा, थोड़ा बहुत पीडीएफ से पढ़ लूँगा, वो हो जाएगा। लेकिन भाई अब पीडीएफ वाली बात पढ़ने से नहीं होगा। अब कंप्यूटर हमको अब एक सिलेबस के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक मतलब जैसे मैथ सिलेबस है, जीके जीएस सिलेबस है, अब उसी तरह कंप्यूटर भी मेरा सिलेबस का हिस्सा हो चुका है भाई। तो कंप्यूटर को ईजी में मत लिया करो। और मैं भी अपने लिए बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को हम भी लोग क्या हम भी ईजी में लेते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो कंप्यूटर को अब ऐसे मत लेना है, मतलब उसे भी अब एक सिलेबस की तरह पढ़ना है। ठीक है, और जैसे 2022 में हम लोग गलती किया था, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया था, किसी को पता ही नहीं था कैसा कंप्यूटर पूछेगा नहीं पूछेगा। और उस समय कोई पीवाईपी भी नहीं था एसएससी में। एसएससी के एग्ज़ाम में बस एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, उसमें बस कंप्यूटर आता था। वो उसमें थोड़ा कंप्यूटर का लेवल अच्छा होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने 22 का पेपर दिया था, सीजीएल 2022 का। तो बहुत सारे लोग वहाँ भी कंप्यूटर में फेल हुए थे। उसके बाद 23 में क्या हुआ, कंप्यूटर इजी आ गया। 24 में क्या हुआ, 24 में कंप्यूटर ठीक ठाक था, उतना इजी भी नहीं था, उतना उतना हार्ड भी नहीं था। मतलब कंप्यूटर में हमको नहीं लगता 24 में कंप्यूटर की वजह से किसी का अगर जो सीरियस कैंडिडेट है उसका रुका होगा। एक दो तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो एवरेज है ना उसका नहीं हुआ होगा। लेकिन 25 में क्या क्या कंप्यूटर ने हमें क्या बताया, भाई कंप्यूटर पढ़ो। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन कंप्यूटर की वजह से मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ज़रूर उनका मतलब हो गया मन हो जाता, चाहे वो लेवल 4 मिले चाहे लेवल 5 कुछ भी,
या साउथ नॉर्थ कहीं भी, लेकिन कंप्यूटर की वजह से आज वो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब तो क्या करें, अब तो मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है, CGL 26 ही है और बस CGL 26 ही करना है अब, और तो कुछ है नहीं। और कंप्यूटर में तो एक डर हमेशा बना ही रहता है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो ना, क्योंकि एक ऐसा सिलेबस है ना कंप्यूटर, कुछ है ही नहीं, ठीक है। पूछेगा, अगर इजी क्वेश्चन आया तो सब बना देगा, आराम से बन जाएगा, लेकिन जब हार्ड आएगा तो फिर पैनिक हो जाऊँगा, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट है ना कंप्यूटर, इसलिए कुछ भी पूछ सकता है। और मैथ्स वगैरह क्या है, जो ये सिलेबस फिक्स है, यही आएगा यही आएगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ये फिक्स नहीं है, कहाँ से क्या पूछेगा, टेक्निकल चीज़ें, इसलिए थोड़ा हार्ड होता है पढ़ना। तो ये बस यही बता रहा था, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं भाई, फ्रस्ट्रेट होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो मतलब अब क्या ही कर सकते हो, CGL 26 करो आराम से, ठीक है। और कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो, CGL 26 करो, ठीक है। और वैकेंसी तो 2024 में भी था 18,000, वैकेंसी 2025 में भी था 13,000। तो हमको नहीं लगता है वैकेंसी, एक जो कैंडिडेट जो सिलेक्शन के लिए रेडी है ना, उसको वैकेंसी से कोई मैटर ही नहीं है। अगर आपके पास 2 वैकेंसी भी होगा ना तो आप ले लोगे, ठीक है। और आपके पास 20,000 या 30,000 वैकेंसी होगा ना, अगर आप सीरियस नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो वैकेंसी कोई मैटर नहीं करता है भाई, वो बस एक नंबर है, ठीक है। जो हाँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वैकेंसी से, वो अलग बात है, लेकिन वैकेंसी देखकर पढ़ेंगे, CGL 26 का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें व्यर्थ है भाई। तो अभी से लग जाओ, फरवरी कल से स्टार्ट हो रहा है, मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई जून में एग्ज़ाम हो जाएगा भाई, सितंबर अक्टूबर के लास्ट तक मेंस हो जाएगा। तो मत पक्का 2023 वाला सेम रिपीट होगा, देख लेना। और दिसंबर के लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर सब कुछ कंडीशन सही रहा तो, ठीक है। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अभी तो बहुत सारा वैकेंसी भी आने वाला है SSC में, DSSB ASO का भी वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो निराश मत हो, हमेशा एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरा रास्ता खुलता ही है, तो उस रास्ते पर जाओ, ठीक है। मैं अपना गाइड बता रहा हूँ, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं, कंप्यूटर ने हमको बार बार सिखाया है, गिराया है, उठाया है, ठीक है। तो मतलब यही है कहने का मतलब, कंप्यूटर को, हाँ कंप्यूटर अब हमें एक सिलेबस की तरह उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर का PDF पढ़ते हैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले। ऐसा नहीं करना है, कंप्यूटर के साथ अब हमको खिलवाड़ नहीं करना है, नहीं तो खिलवाड़ मेरे साथ हो जाता है, ठीक है। तो यही बता रहा हूँ। और जिनका अच्छा है, नंबर आ गया है, चाहे सेक्शन 1 में हो, चाहे सेक्शन 2 में हो, या और सेक्शन 3 में भी अच्छा नंबर है, उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है। और जिन्होंने अपना अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, ठीक है। और कट ऑफ वगैरह तो हमको लगता है कट ऑफ तो 300 प्लस जाएगा ही, तो निश्चित है, क्योंकि किसी का नंबर 300 से नीचे हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब 10,000, 11, 12, 13,000 तो 300 के प्लस ही हैं, 300 के प्लस है, तो 300 प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही, ठीक है। और लेवल 4, लेवल 5 का, और हो सकता है इंस्पेक्टर का लेवल 7 का कम चल जाए, CPT पोस्ट का कम चला जाए, ठीक है। CPT पोस्ट का कट ऑफ इस बार थोड़ा कम जाएगा, बाकी नॉन CPT का तो हाई जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इस बार। तो आप भी देख लो, ठीक है। निराश मत हो भाई, तैयारी करो, CGL 26 करो, NTPC भी आपका मार्च अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल में तो पक्का हो जाएगा NTPC, ठीक है। फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम डेट का, ठीक है, NTPC का। तो आप लोग वो तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो। 1-2 दिन थोड़ा लगेगा, जो मैंने बहुत कुछ सोचा था कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। मतलब फिर आप वही डेली रूटीन में आ जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, डेली का पढ़ना, सोना, खाना, तो उसके बाद फिर नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको सीख दिलाती है, और हमको हर चीज़ से सीखना चाहिए, हमने क्या गलती की, नहीं गलती किया, तो वो सारी चीज़ें आगे जाके कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है। और वही तो बात है, सफलता का असली मज़ा तभी तो है जब हम असफल हों, ठीक है। बस हर गलती से सीखना है कुछ ना कुछ, और आगे बढ़ते रहना है, और ठीक है। तो तैयारी करो, एग्ज़ाम ही कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, और भी बहुत कुछ है। और जिन लोगों का एज बिल्कुल मतलब अब नहीं है, लास्ट टाइम था जिनका CGL 2025, वो अपना देख लो भाई, क्या करना है। आपने तो कुछ सोचा होगा, ज़रूर ही कुछ सोचा होगा आपने, अगर आप करियर के प्रति सीरियस हो तो आपने ज़रूर कुछ सोचा होगा, ठीक है।
तो प्लान ए कभी कभी सक्सेस नहीं होता है, तो प्लान बी को हमको रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप वो देख लो अपना, ठीक है। और जो लोग को अभी तैयारी प्रिपरेशन छोड़ने का मन कर रहा है, मैं एसएससी अब नहीं करूँगा, तो आप छोड़ सकते हो भाई, ठीक है, कोई ज़िद भी नहीं है। आप बैंकिंग की तरफ मूव हो जाओ, ठीक है, या पीसीएस वगैरह की तरफ मूव हो जाओ, या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ मूव हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो अब एक एसएससी के पीछे ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो अगर एसएससी का आपने तैयारी किया ना अच्छे से, तो हमें नहीं लगता है स्टेट का आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, आराम से स्टेट का एग्ज़ाम निकाल दोगे, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम बैंक वगैरह छोड़ के आराम से निकाल दोगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एसएससी का एक सिलेबस क्या है ना, जो हर जगह काम आ जाता है, इसलिए लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी से आप रेलवे पे जा सकते हो, सारे मतलब रास्ते खुले रहते हैं एसएससी के, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक के लिए आपको अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब होप मत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो होप मत छोड़ो भाई, ठीक है। अगर आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो कल सिलेक्शन होगा भी, ठीक है, कल सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आज ही से प्रिपेयर करो, ठीक है। 2022 और 2023 में इतना ही अंतर। 2022 का जो फाइनल रिजल्ट था ना, वो मार्च अप्रैल में आ गया था। मार्च शायद अप्रैल मई में आ गया था रिजल्ट, ठीक है। और 2023 का मेंस अक्टूबर में हो गया था। मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मात्र 4 महीने 5 महीना, 5 महीना के अंदर मेंस हो गया था 2023 का अक्टूबर में। तो इस बार भी सेम होने वाला है भाई। अब 2025 का फाइनल रिजल्ट मई तक आ जाएगा, मार्च के लास्ट तक या अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल में मान के चलो। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस बार भी सेम होगा, अक्टूबर में मेंस हो जाएगा तुम्हारा, देख लेना इस बार भी, अगर सब कुछ सही रहा तो अभी से कर लो तैयारी। और हमें लगता है शायद इस बार भी एसएससी सीजीएल का भी शायद नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो जाए। सीपीओ में एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात किया है, वो बदलने का बात किया है, चेंज किया है। हो सकता है सीजीएल में भी कर दे, सेक्शन में टाइम लगा दे, जो कि अच्छा ही है, जो भी करे, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन करो, ठीक है, अच्छे से करो भाई, और निराश मत हो, मोटिवेटेड रहो, और बस हो गया, ठीक है। ओके, मिलता हूँ बाद में, गुड बाय एंड टेक केयर।